ये फिफ्थ और सिक्स दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट सम है। प्लीज मार्क दिस सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये और ये दोनों ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रियली रियली इंपॉर्टेंट सम्स। लेट्स रीड फिफ्थ वन। Two types of box A and B are placed in a truck having a cap नहीं हो capacity है, capacity of 10 tons। एक ट्रक है 10 टन्स का कैपेसिटी है उनका, उस पे दो तरीके के बॉक्स लोड किए हुए, बॉक्स ए बॉक्स बी। When 150 box of type A and 100 box of type B are loaded in truck, it weighs 10 tons। मतलब अगर 150 बॉक्स ए के और 100 बॉक्सेस बी अगर ये ट्रक में डालेंगे तो पूरा ट्रक का कैपेसिटी फुल हो जाएगा। इट विल वेट 10 टन्स। नेक्स्ट केस बोल रहे हैं बट व्हेन 260 बॉक्स ऑफ ए एंड लोडेड इट ट्रक इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ बी सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। ये भी है ऐसा ही कि 260 बॉक्स ए डाला तो अभी भी वो 40 बॉक्सेस ऑफ बी को लोड कर सकता है जब तक वो पूरा कैपेसिटी फुल ना हो जाए। वो बोला तो सेम ही चीज है कि सर 260 बॉक्स ऑफ ए एंड 40 बॉक्स ऑफ बी इतना लोड करोगे तो पूरा ट्रक फुल हो जाएगा। तो तुमको पता करना है व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बॉक्स। तो अब तक इतना समझा है, एक ट्रक है उसमें दो टाइप के बॉक्सेस डाल रहे हैं, बॉक्स ए बॉक्स बी, तो हमको उसका वेट पता करना है। सो आई स्टार्ट माई सम लाइक लेट द वेट ऑफ बॉक्स ए बी एक्स एंड weight of box B by and kgs। let me tell you ये kgs में लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ टन्स मेंशन किया हुआ है। let me observe, let me see tons। सर टन्स क्या होता है? 1 ton is nothing but 1000 kg। तो आप जो 10 टन्स बोले जा रहे हो तो 10 टन्स मतलब कितना हो गया? 10 into 1000 तो कितना हो गया? 10,000 किलो। यस, ठीक है, ओके। सो नाउ विद दिस नॉलेज लेट्स कंटिन्यू। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन। एज पर फर्स्ट कंडीशन एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 150 बॉक्स ऑफ ए एंड 100 बॉक्स ऑफ बी फुल्ली लोड हो गया तो पूरे ट्रक का वजन हो गया 10 टन्स। ओके, तो एक बात बताओ, मान लो एक बॉक्स है जिसका वजन है 10 kg, तो ऐसे दो बॉक्स ले लिए तो वजन कितना हो गया? 2 into 10। तीन बॉक्स ले लिए तो 3 into 10। चार बॉक्स ले लिए तो 4 into 10। 150 बॉक्स ले लिए तो 150 into 10। अब मैं बोल रहा हूं बॉक्सेस उतने ही है 150 बट वजन 10 नहीं है। वजन कितना है? x। द वेट ऑफ बॉक्स ए इज x। और ऐसे मेरे पास 150 बॉक्सेस है तो टोटल वेट कितना हो गया उसका? 150 into x। तो आई से 150 into x, दिस इज द वेट ऑफ बॉक्स ए। वैसे ही मेरे पास बी के कितने बॉक्सेस है? 100 बॉक्सेस ऑफ बी। बी का वेट है y। ऐसे 100 बॉक्सेस है तो कितने हो गए? 100 into y। सो आई से 100 into y। ये बॉक्स ए का वजन, ये बॉक्स बी का वजन। सर जब दोनों लोड हो जाते हैं तो पूरे ट्रक का वजन हो जाता है 10 टन्स विच इज 10,000 kg। तो दिस इज हाउ आई फ्रेम माई इक्वेशन। 150 into x, ये बॉक्स ए का वजन हो गया, ये बॉक्स बी का वजन हो गया, दोनों को प्लस करो, द टोटल कैपेसिटी इज 10,000 kgs। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डिवाइड बाय 50 डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि सब 50 के मल्टीपल्स है। तो देखो 0 0 गया, 5 3 जा तो ये 3x हो गया। 0 0 गया, 5 2 जा ये 2y हो गया। 50 से डिवाइड करोगे तो 0 0 गया, 5 2 जा 10 और 2 0 बचेंगे। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड इक्वेशन 1। अब वैसे ही हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं एज पर सेकेंड कंडीशन। ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है। क्या बोला है? When 260 box of A are loaded in a truck, it can still accommodate 40 boxes of B, so that it is fully loaded। मतलब सर A के 260 बॉक्सेस है तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 260 into x, तो वो हो गया 260x।
प्लस बी का वजन 40 बॉक्सेस है बी के, तो 40 इंटू वाई, दोनों का वजन मिला के ट्रक फुल्ली लोडेड है, फुल्ली लोडेड मतलब कितना वजन होना चाहिए 10 टन, दैट इज 10,000 केजी, तो ये हो गया 10,000। सर अभी एक काम करो, आप 0 0 0 तो हटा सकते हो, फिर ये ठीक है 4 का मल्टीपल, ये भी ठीक है, बट 26 4 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या ये 2 से जा रहा है सब? यस। तो हम क्या करते हैं ना, डिवाइड बाय, अगर नहीं समझता है तो पहले 10 से करो, तो ये देखो ये 260 का 26 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 10 से कर रहे सॉरी, तो ये हो गया 1000। ओके, 10 से डिवाइड करने पे ऐसा आ गया। नाउ स्टिल वी कैन डिवाइड बाय 2, तो अभी हम डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। 13x, ये हो गया 2y, और ये हो गया 500। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 2 आ गया, 2y सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, तो यू शुड सबट्रैक्ट, तो हम 1 और 2 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 माइनस 2। सो लेट्स सी, राइट द फर्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस 2y हो गया 200, देन 13x प्लस 2y हो गया 500, 2y अभी सर आपको माइनस करना है, तो साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये गया, 3 minus 13 is minus 10, don't get confused with the sign, 200 minus 500 is minus 300, माइनस माइनस गया, सर x का आंसर ये 0 0 भी जा सकता है, अब 10 इधर डाल दो तो आंसर आ गया 30, x का आंसर इज 30। अब हम x को 1 या 2 में डाल देते हैं, I'll put in 1, put x in 1, so 3 into x की जगह 30 डाल दो, प्लस 2y is 200, सर ये 90 हो जाएगा, 2y is 200, 90 वो साइड ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 200 में से 90 गया तो कितना हो जाएगा 110। नाउ y इक्वल्स टू 110 बाई 2, 110 का आधा कितना होता है 55, तो सर x और y मिल गया, मतलब मुझे मेरे फाइनल आंसर आ गए। वेट ऑफ बॉक्स A is x, that is how much 30 kg, I'll write 30 kg। वेट ऑफ बॉक्स B is y, तो वो हो गया 55 kg। सी ये हमने kg में लिया ना, इसलिए अच्छे आंसर आए, अगर हम टन्स में रहने देते ना तो हमारे पॉइंट्स में आंसर आते, विच इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो आई सजेस्ट कि उसको पहले ही ऐसे केजीज में कन्वर्ट कर दो। ओके, आई होप दिस सम इज वेरी मच क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। ओके, लेट्स मूव टू सम नंबर 6। ओके, चलो, ये सम तो काफी बार बोर्ड में भी आ चुका है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल सम। व्हाई सर स्पेशल सम? बिकॉज ये सेम सम सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में भी है, और स्टेट बोर्ड में भी है। ये सेम सम तुमको लीनियर इक्वेशन में तीनों बोर्ड्स में मिलेंगे, और ये बोर्ड सम भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, पे अटेंशन। Out of 1900 kilometer, Vishal traveled some distance by bus and some by aeroplane. लेट्स अज्यूम मुझे मेरे गांव जाना है, मेरा गांव दिल्ली के आसपास पड़ता है, बट दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से काफी दूर है, 100 किलोमीटर समथिंग। अब मैं गांव कैसे जा रहा हूं? मैं यहां से दिल्ली तक फ्लाइट में जाता हूं, और फिर दिल्ली से मेरे गांव में बस में जाता हूं। मीन्स आई हैव ट्रेवल्ड, लेट्स अज्यूम 1900 किलोमीटर। ऑफ कोर्स दिल्ली इधर से 1500 किलोमीटर है, हम 1900 पकड़ते हैं, तो कुछ जर्नी मैंने प्लेन से की, बाकी की जर्नी मैंने बस से की, बट टोटल डिस्टेंस जो मैंने ट्रैवल किया दैट इज 1900। तो अब मुझे लास्ट लाइन पढ़ के बताओ, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, मतलब बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो पता करना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दो। लेट्स से विशाल यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करता है। ओके, अब पॉइंट ए से सी तक, यहां तक मान लो वो बस में जा रहा है, फिर पॉइंट सी के बाद वो एरोप्लेन में जा रहा है। ठीक है, हमको पता करना है व्हाट इज द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। तो जो सर पूछते हैं उसी को हम एक्स और वाई लेते हैं, तो यहाँ तो एक ही चीज पूछी है, तो हम बस के डिस्टेंस को क्या ले लेंगे एक्स, तो एरोप्लेन के डिस्टेंस को ले लेंगे वाई। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड
इन बस या बाई बस, जो भी लिखो, बी x किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एरोप्लेन, मैं एरो लिख रहा हूं सिर्फ, इज y किलोमीटर। तो मतलब सर ये जो डिस्टेंस है वो है x, ये जो डिस्टेंस है वो है y। अब मुझे बताओ ये टोटल जो डिस्टेंस है ये 1900 है कि नहीं? डोंट यू थिंक? हमको बोला गया ना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज हाउ मच, 1900। तो इसी से तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, एज पर फर्स्ट कंडीशन। सर टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है 1900 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन बस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एरोप्लेन, दोनों मिला के 1900। ये हो गया इक्वेशन 1। ये इजी था, ये तो हर बच्चा बना लेता है। तो सर ये इतना स्पेशल सम क्यों है? फ्रेमिंग सेकेंड इक्वेशन इज बिट डिफिकल्ट, इसमें थोड़ा साइंस भी लगेगा। ऑब्जर्व, बस एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। सर ये काफी प्रैक्टिकल सम है, ये ऐसा नहीं, यहाँ से अगर हम अहमदाबाद जाते हैं तो अप्रोक्स अहमदाबाद का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, ये एयर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। बाई रोड जाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, सो अगर मैं मुंबई से अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़ता हूँ तो मुझे 1 किलोमीटर लेजिट 1 घंटा लेजिट लगता है। तो इट मीन्स सर आर यू कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इन 1 आवर? यस। तो मतलब आर यू ट्राइंग टू से कि एरोप्लेन का स्पीड 600 पर किलोमीटर पर आवर है? यस। तो हमको इधर कितना दिया है? 700 किलोमीटर पर आवर। तो ये काफी प्रैक्टिकल सम है। ओके, सो बस 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है एंड एरोप्लेन 1 घंटे में 700 किलोमीटर ट्रैवल करता है। दिस इज व्हाट यू मीन बाय स्पीड। ओके, स्पीड का क्लैरिटी आ गया। तो हमको बोला है दोनों की स्पीड ये है एंड इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। बस का टाइम प्लस एरोप्लेन का टाइम मिला के 5 घंटा लग रहा है। तब इसको मैं फ्रेम में कैसे लाऊं, इक्वेशन कैसे बनाऊं टाइम को लेकर? तो सर आपके पास साइंस का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर यही घिसा पिटा फॉर्मूला हम पढ़ रहे कब से, अरे घिसा पिटा वही यूज करना है, ध्यान दो। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टाइम वहां ले लो, स्पीड नीचे ले लो, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू टू फ्रेम द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। टाइम टेकन बाय बस क्या आएगा? डिस्टेंस बाय बस एंड स्पीड ऑफ बस। तो डिस्टेंस बाय बस कितना है? x। स्पीड ऑफ बस, स्पीड 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 बस की 60। तो टाइम टेकन बाय बस इज x बाय 60। नेक्स्ट, टाइम बाय एरोप्लेन। सो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इन एरोप्लेन है y और स्पीड ऑफ एरोप्लेन है कितना है? 700। तो ये हो गया 700, ये समझा? ठीक है, तो सर अभी हम सेकेंड इक्वेशन फ्रेम करते हैं। एस पर सेकेंड कंडीशन, टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय एरोप्लेन मिला के कितना है? 5 आवर्स। यस, दिस इज आवर सेकेंड कंडीशन कि पूरे जर्नी को 5 आवर्स लग रहा है। तो टाइम टेकन बाय बस है x बाय 60 आ गया, एरोप्लेन का है y बाय 70, सॉरी 700 इज इक्वल्स टू 5। आया ना इक्वेशन? ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 700 इंटू एक्स गिव्स यू 700x, 60 इंटू वाई गिव्स यू 60y, अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 6 7 42 और 3 जीरोस इक्वल्स टू 5। ये 42,000 वहां जाएगा। आई नो नंबर्स आर बिग, डोंट वरी, हो जाएगा। अब 42,000 इंटू 5, तो 3 जीरो तो हम पहले से ही लिख देते हैं। अब 42 इंटू 5 करते हैं, 2 5 10, 1 कैरी, 5 4 20, 21। आई होप इतना वर्बली 10th स्टैंडर्ड के बच्चे कर सकते हैं। नहीं आता है तो वर्बली मत करो, बाजू में शर्माने का नहीं, 42 इंटू 5 कर लेने का, 2 5 0 1 20 आ गया ना 210। ठीक है, कर लो, रॉन्ग जाए इससे बेटर है कि रफ में कर लो। ओके, नाउ आई कैन ऑब्जर्व सर जीरोस है यहाँ पे, ये देखो 0 0 0, तो एटलीस्ट 0 तो हटा देते हैं।
तो डिवाइड बाय 10 करते हैं तो ये बन जाएगा 70x, ये बन जाएगा 6y और ये बन जाएगा 210000, एक जीरो कम। सर अभी आप ध्यान से देखो, ये ना मतलब 3 के टेबल में नहीं बट 2 के टेबल में तो जा रहा है, राइट? ठीक है, तो हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये हो गया 35x, ये हो गया 3y और ये हो गया 10500। सर क्या हम 2 से डिवाइड नहीं करते और डायरेक्ट सॉल्व करते तो आंसर आता? यस, आंसर तो भी आ जाता। सर एक बार करके दिखाओ, हमेशा करते नहीं। चलो करते हैं। डिवाइड बाय 2 मैं नहीं करता हूँ, चलो अज्यूम मैं भूल गया एग्जाम में, इसी को मैंने कर दिया इक्वेशन 2 और मैं आगे बढ़ गया, तो क्या मेरा आंसर सही आएगा? आएगा। लेट्स सी आता है कि नहीं। 1 एंड 2 में देखो, सर ये y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 6 है, तो सर आपको इधर 6 लाना है तो 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6y एंड ये 0 0 लिख दो। 19 इंटू 6, 6 9 54, 5 कैरी, 6 1 6, 11, ये हो गया नंबर 3। अब देखो 2 और 3 को, 6 आ गया है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, तो 2 माइनस, तो 70x प्लस 6y इज 21,000, 6x प्लस 6y इज 11,400। साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, ये तो गया। 70 में से x गया, 6 गया तो कितना बचता है? 64, राइट? और 2100, पहले तो 2 0 लिख दो। अब 210 में से 114, तो 10 माइनस 4 6, 1 माइनस 1, 11 माइनस 2 इज 9, ओके 9600। अब मैं यहाँ पे करता हूँ। सर कहाँ बचा है जगह? हाँ बचा है ना, ये देखो इतना जगह बचा है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके सर 64 को नीचे लेके जाओ तो x इज 9600 बाई 64। पहले तो सर मुझे लग रहा है ये 8 में जा सकता है क्या? हाँ 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, एक बचा 16, 8 2 जा 16, 0 0। अब 4 से तो जा ही रहा है डेफिनेटली, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 0 0। 300 बाई 2 कितना हो गया? 150। सर x आ गया, अब y ढूंढते। अरे y क्यों ढूंढना है? क्या पूछा है? What is the distance Vishal traveled by bus? बस का डिस्टेंस क्या था? x। क्या एरोप्लेन का पूछा है? नहीं, तो क्यों ढूंढना है? सीधा फाइनल आंसर लिख देते ना। तो फाइनल आंसर इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर। अगर पूछा होता एरोप्लेन का तो हम कर लेते, 1900 में से 150 माइनस कर लो तो जो आता है वो एरोप्लेन 1750। ओके, नहीं पूछा है तो मत करो। दिस इज माय फाइनल आंसर। I hope you understood the sixth sum. The motto was वर्ड प्रॉब्लम को जितना इजी हो सके हमने ट्राई किया है, ब्रेक कर करके सॉल्व करो। नहीं समझता है पॉज करो वीडियो, वापस देखो, बार बार देखो, बट दिस आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो ओनली टेक्निक इज इंग्लिश टू मैथ, ब्रेक द सम, गो स्लो, यू विल क्रैक इट। ठीक है, hopefully we come soon with the next video which would be the last for this chapter. Till then keep studying, keep growing, all the best.